नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ बाल दिवस के अवसर पर कल दैनिक हिंदुस्तान के संपादकीय पृष्ठ पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सुपौत्र विख्यात लेखक और पूर्व राज्यपाल श्री गोपाल कृष्ण गांधी जी के लेख की। इस लेख में उन्होंने बाल दिवस के अवसर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के संबंधों की चर्चा की है। यह निश्चित तौर पर यह लेख इंगित कर रहा है उस ओर जहां आज अपने देश की राजनीति खड़ी है, जहां विगत 8 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के द्वारा इन दोनों महान विभूतियों के जिनका योगदान इस देश के लिए क्या है वह कभी नहीं भुलाया जा सकता, उन्हें परस्पर विरोधी बतलाया जा रहा है। एक तरफ सरदार पटेल हैं कि बारदोली सत्याग्रह जो 1928 में हुआ, उनके योगदान को देखते हुए राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उन्हें सरदार से विभूषित किया और वही सरदार उनके साथ हमेशा हमेशा के लिए जुड़ गया। दूसरी ओर कविवर गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को युवा तपस्वी कहा। मैं इस लेख के कुछ अंशों को उद्धृत करूंगा। उसके पहले मैं यह स्पष्ट कर दूं कि इन दोनों नेताओं में कुछ नीतियों को लेकर मतभेद अवश्य थे, लेकिन उनमें मनभेद कभी नहीं रहा है और वे एक दूसरे का बहुत ही सम्मान करते थे, बहुत एक दूसरे से स्नेह रखते थे। इसीलिए देश में जो यह राजनीति चल रही है यह इस देश के लिए अच्छी बात नहीं है और इसका असर पूरी दुनिया में हो रहा है। क्योंकि डिजिटल युग है, पूरी दुनिया में पूरी दुनिया सोच रही होगी कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी जी के दो सहयोगी कहिए, शिष्य कहिए, महत्वपूर्ण हजारों लाखों शिष्य थे, लेकिन ये दोनों शिष्य उनके बहुत ही प्यारे शिष्य थे, पंडित नेहरू और सरदार पटेल। मैं श्री गोपाल कृष्ण गांधी जी के लेख का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मैं दोहराना चाहूँगा आप सभी लोगों के लिए। गांधी जी के समान वल्लभ भाई और जवाहरलाल दोनों बैरिस्टर थे। उस पदवी, उस विशेषण को वस्त्र समान दोनों ने उतार छोड़ा और खादी आज़ादी की वर्दी को अपनाया। वल्लभ भाई को देख भारत की जनता भरोसे से भर गई तो जवाहरलाल को देख स्नेह से। इतिहास ने इन दोनों को भारत के आत्मसम्मान के लिए जोड़ा। गांधी जी ने कहा, हिंदुस्तान की आज़ादी और भविष्य के लिए इन दोनों का साथ होना अनिवार्य अपरिहार्य है। भावी इतिहास को इन दोनों की ज़रूरत है, जैसे बैलगाड़ी को चलाने के लिए 2 बैलों की होती है। संभवतः कोई और इस चित्रण को अन्यथा लेता, मगर वल्लभ भाई और जवाहरलाल दोनों हंसना जानते थे, औरों पर नहीं खुद पर। दोनों गांधी जी के सिपाही थे, उनके सब सिद्धांतों से सहमत न होते हुए भी उनके अनुयायी थे, हमसफ़र हमदिल थे। दोनों के स्वभाव मनः स्थिति के अंतर को कोई नकार नहीं सकता। उनके मतभेद खुले थे, लेकिन कौन इनकार कर सकता है कि उन दोनों ने अपनी असमानताओं को किनारे रखकर अपने 4 कंधों पर देश के भविष्य का बोझ रखा, उसको संभाला और भारत माता की सेवा में साथ अग्रसर हुए। मैं आगे यह भी कहना चाहूँगा कि यह भी सत्य है कि भारत का बंटवारा किन परिस्थितियों में हुआ। वो एक ऐसी परिस्थिति थी कि बंटवारा को
रोकना किसी के लिए संभव नहीं रह गया था। और यही कारण था कि राष्ट्रपिता ने भी इस प्रस्ताव को स्वीकार किया था। नेहरू जी और पटेल जी सहित कांग्रेस कार्यकारिणी ने सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया था, देश के हित में, जनता के हित में, कि चूंकि बंटवारा अपरिहार्य हो गया था। जब गांधी जी की हत्या हुई 30 जनवरी 1948 को, सरदार पटेल भागती गाड़ी में पहुंचे और उन्होंने बापू के कलाई को पकड़ा। उन्हें यह विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वे अब नहीं हैं। वे कह रहे थे कि नारी अभी चल रही है, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। उसी समय जब जवाहरलाल नेहरू जी पहुंचे तो अपने घुटनों के बल पर बैठ गए और बिलख कर फूट फूट कर रोने लगे। और उन्होंने अपने आप को संभाला कहाँ, तो सरदार पटेल की गोद में अपने सर को रखकर। बापू की हत्या के बाद कुछ लोगों ने पंडित नेहरू जी को प्रधानमंत्री के रूप होने के कारण पत्र लिखा कि इस हत्या की जिम्मेवारी लेते हुए देश के गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। नेहरू जी ने श्री पटेल जी को लिखा। उस पत्र में उन्होंने लिखा है कि आपके और मेरे मतभेदों को कुछ लोग बढ़ा चढ़ाकर अफवाह फैला रहे हैं। इस दुष्टता को हमें रोकना चाहिए। श्री पटेल जी ने लिखा, आपके पत्र से मैं द्रवित हूँ। हम देश के काम में साथी रहे हैं। हमारे परस्पर प्यार ने हमें देश के हित में जोड़े रखा है। सरदार पटेल की ऊंचाई और सरदार पटेल की महानता उस बात से, उस वाक्य से स्पष्ट होती है जो उन्होंने कहा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जयंती पर 2 अक्टूबर 1950 को, और उसके ठीक 2 महीने 13 दिन बाद 15 दिसंबर को सरदार पटेल हमारे बीच से विदा हो गए। मैं उस बात को दोहरा रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मुझे उप प्रधानमंत्री कहा गया है, मैं अपने को इस भूमिका में नहीं देखता हूँ। जवाहरलाल हमारे नेता हैं। बापू ने उनको अपना वारिस कहा था। बापू के कहे को मानना उनके सिपाहियों का धर्म बनता है। जो वह अपने दिल से नहीं करता वह भगवान के सामने पाप करता है। अफसोस है कि इन दोनों महान नेताओं को एक दूसरे का विरोधी बतलाकर कुछ लोग वोट की राजनीति करना चाह रहे हैं और राजनीतिक रोटी सेंक रहे हैं। वह इस देश के हित में नहीं है। मेरा अनुरोध होगा एक भारतवासी के रूप में कि इस तरह की बातों पर विराम लगना चाहिए। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को अवश्य टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।